आज जिनके घर पे इस सत्संग का आयोजन हो रहा है, ऐसे श्री संतोष जी के भी श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और पधारे हुए समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रेम से बोले प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आप देखिए, ये धार्मिक सभाएं, आध्यात्मिक सभाएं, धर्म के ज्ञान की सभाएं जब से लगना आरंभ हुई है, क्यों लगती है? जैसे उदाहरण है, सुखदेव जी ने कथा की, परीक्षित कथा सुनने बैठा, क्यों बैठा? सत्य को जानने के लिए कि सत्य क्या है। वो अभय पद को प्राप्त होना चाहता था। ये चारों ओर जो असत्य का बोलबाला है उससे बच के, क्योंकि उसके पास केवल 7 दिन थे और हमारे पास भी 7 ही दिन है। दिन तो 7 ही होते हैं, सोमवार से रविवार, फिर सोमवार आ जाता है। तो ऐसे अल्प समय में हम अपने इस आत्मा का कल्याण कर सकें, सत्य को जान सकें, और उस सत्य को हमारे सामने इस कलयुग के अंदर कौन लेकर के आए? वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण। खोज तो इस पूरी दुनिया में बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए जो सतयुग से उस सत्य परम सत्य की खोज चल रही है, लेकिन वो खोज कब जाकर के पूर्ण हुई? इस 28वें कलयुग के भी 5000 वर्ष बीत जाने के पश्चात वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। क्योंकि सत्य को प्रतिपादित कौन करेगा? वह सत्य ही कर सकता है। तो ऐसे वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के अपने आप को प्रतिपादित किया कि जिस सत्य को पूरी दुनिया खोज रही है वो मैं हूं। बाकी मैं बोलने वाले के लिए तो अहंकार माना जाता है, लेकिन परमात्मा ये कह सकते हैं कि वो मैं हूं। और किन शब्दों में कहा? सबसे पहले हमारे वो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जिन शब्दों में कहा कि हे श्याम सुंदरबाई की आत्मा, वह मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। इन शब्दों में आकर के उन्होंने अपने आप को प्रतिपादित किया। निज नाम मेरा नाम क्या है? श्री कृष्ण। सीधा अर्थ है। अब कभी कभी कक्षा के अंदर अध्यापक आ जाते हैं, ऐसे अध्यापक आ जाते हैं, सीधा सीधा अर्थ लिखा है। विद्यार्थी कोचिंग करने क्यों जाता है? कोचिंग करने क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि शिक्षक किसी तरह मुझे सरल तरीके से उसका अर्थ बता दे, सरल तरीके से अंदर घुसा दे। इसके लिए नहीं जाता है कि ये बहुत कहीं घुमा फिरा के मुझे बताए। जो घुमा फिरा के बताते हैं ना, उसके स्टूडेंट हमेशा परीक्षा में फेल ही होते हैं। जो सरल अर्थों से आपके हृदय में उस परमात्मा को घुसा दे तो परीक्षा भी बड़े सरल तरीके से हम पास कर पाएंगे। तो वह सरल अर्थ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया कि क्या नाम दिया? मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। सीधा सा अर्थ है। निज, निज मन मेरा, मैं और मेरा नाम। अब नाम का क्या अर्थ करोगे? श्री कृष्ण जी। अब यहां पे कुछ विद्वान ज्ञानी आ जाते हैं, नहीं नहीं, कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जिन श्री कृष्ण ने दर्शन दिया उन्होंने अपना पूर्ण परिचय दिया है, अधूरा परिचय नहीं दिया है। क्योंकि अब अधूरे वाली बात नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म परिचय दे रहे हैं। तो कहते हैं आगे, अनादि अक्षरातीत, मैं अनादि हूं और अनादि से भी परे। अनादि तो गोलोकीनाथ भी है, उससे परे जो अक्षरातीत है वह मैं हूं। लेकिन क्या होता है कि जैसे
कुछ न कुछ अच्छा हो रहा हो तो विपक्षी पार्टियों को कुछ न कुछ बोलना ही होता है, बोले बिना उनकी दाल कैसे गलेगी, कुछ न कुछ तो चल्लू रखना पड़ता है ना। तो क्या कहते हैं कि जिन स्वरूप ने दर्शन दिए वे तो परम धाम के स्वरूप थे ही नहीं, वे तो राज्य नहीं थे। तो ये कौन सिद्ध करेगा अब इसे? क्या आप और हम सिद्ध कर सकते हैं? आप और हमारी क्या मजाल है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सिद्ध कर सकते हैं। अब वो तो प्रकट होने वाले नहीं, ये दो के झगड़े में वो क्या बार बार प्रकट होते रहेंगे? खिलौने क्या है? तो उन्होंने इसके लिए अपनी वाणी छोड़ के गए। वाणी और बीतक से सब कुछ सिद्ध होता है। क्या कहती है वाणी? तारतम लय श्री राज पधारिया। कौन लेके आए तारतम? श्री राज। ठीक है, विपक्षी बड़े खुश हो जाते हैं, देखो यहां तो कृष्ण नहीं लिखा है, हम जीत गए। अरे तो भाई आगे भी पढ़ लो, जो तारतम लेके श्री राज आए उनका स्वरूप कैसा है, क्या वर्णन किया लालदास जी महाराज ने? वह स्वरूप अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। कौन सा स्वरूप? जो वृंदावन में, जिसने रास रचाया, जो वृंदावन में थे, उस स्वरूप ने आकर के तारतम मंत्र प्रदान किया। वो कौन है? श्री कृष्ण। मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए मैं सामने रखता हूं चौपाइयां, ताकि वाणी जवाब दे रही है, मैं जवाब दूंगा तो सामने चार जने खड़े हो जाएंगे, वाणी जवाब देगी तो मुझे तो कोई डर ही नहीं है। प्राणनाथ जी वो बताने वाले, मैं आपके सामने रखने वाला, आप जानो प्राणनाथ जी जाने। आप गलत मानना है तो प्राणनाथ जी को मानो, मैं तो गलत हूं नहीं। अब देखिए, जब वह स्वरूप दर्शन देते हैं और सदगुरु महाराज से पूछते हैं, देवचंद्र जी से, उस वार्तालाप में एक चरण आता है, वहां सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? तुम हमारे खावंद ऐता जानते हैं हम। इस लाइन को वो कहते हैं ना, ये विपक्षी लोगों में आपने कभी जलेबी बनाने वाले को देखा? जलेबी बनाने वाला गोल गोल जलेबी बनाते जाता है और हम लोग उस जलेबी में फंसते जाते हैं, अरे ये शुरू कहां से हुई, खत्म कहां से हुई। सीधी सीधी बात करेंगे, विपक्षियों को पता है अब सीधी बात में हम क्या बोलेंगे, वो जलेबी बनाना शुरू कर देंगे। वाणी का मंथन करो, वाणी का मंथन करो, एक लाइन रट ली और अपने चेले चांटियों को रटवा दी कि सामने कोई आए तो बोल दो वाणी का मंथन करो, वाणी का मंथन करो। वाणी का मंथन अभी शुरू हुआ क्या? वाणी क्या अभी लिखी गई है क्या? आगे इतने परमहंस आचार्य हुए सब मूर्ख थे क्या? उन्होंने वाणी का मंथन नहीं किया, उन्होंने वाणी को नहीं पढ़ा। अब देखिए इस लाइन पे, तुम हमारे खावंद ऐता जानते हम, इसका मतलब क्या होता है? पहले अर्थ करो। तुम कौन? जिस स्वरूप ने दर्शन दिए। हमारे किसके? श्यामा महारानी। वहां श्यामा महारानी का स्वरूप है, सुंदरबाई की आत्मा, देवचंद्र जी महाराज बैठे, वो क्या कहते हैं? तुम जिस स्वरूप ने दर्शन दिए हमारे खावंद। खावंद कौन होता है? खावंद मने पति, पति को कहा जाता है खावंद। अब बताओ परमधाम की आत्मा पति किसको बोलेगी? क्या गोलोकी कृष्ण को बोलेगी? क्या विष्णु के अवतार कृष्ण को बोलेगी? किसको बोलेगी पति? वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। और वो कौन है? मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, उन्होंने खुद ने बोला। तो तुम हमारे खावंद, वो परम धाम के श्री कृष्ण सुंदरबाई की आत्मा श्यामा महारानी के खावंद पति हैं। ऐता जानत है हम, ये मैं जानता हूं। जो परम धाम की आत्मा होगी ना, भैया इसको बंद कर दीजिए, यहां चर्चा चल रही है, नाच गाना नहीं। ऐता जानत है हम, क्या कहती है? सुन, ये मैं जानती हूं, परम धाम की आत्मा होगी वो इसके सिवाय और कुछ नहीं जानेगी। मेरे पति श्री कृष्ण है, ये मैं जानती हूं, ये परम धाम की आत्मा जानेगी, क्योंकि परम धाम की आत्मा के एक ही पति होते हैं, वो पतिव्रता होती है। तो कितनी सुंदर स्पष्ट कर दिया उन्होंने। आप देखिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, ये तो सदगुरु महाराज ने कहा, क्योंकि अब जब उनकी दाल नहीं गलती है ना, तो वो सदगुरु महाराज को भी कट करने लग गए। आप ताज्जुब करोगे,
दुनिया का हमारे लिए तो ये 9वां आश्चर्य, 8वां आश्चर्य, जो भी गिनो आप। सदगुरु महाराज को भी कुछ नहीं गिनते हैं कि वो कौन थे। बस पिया प्राणनाथ, पिया प्राणनाथ। अरे बीतक में एक जना वो पिया तू ही करते करते इतना मदोस हो गया कि तालाब में घुस गया, तब उसका होश ठिकाने लाना पड़ा, उसको होश ही नहीं था। वैसे ही पागल कर रखा है ये विपक्षियों ने, पिया प्राणनाथ, भली ये शब्द बोलते हैं, शब्द की पहचान भली हो ना हो। उनके परम शिष्य किसके? प्राणनाथ जी के। अब प्राणनाथ जी को पिया प्राणनाथ मानते हो ना, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान तो अच्छा ही दिया होगा, हाँ कि ना? अपने शिष्यों को अच्छा ही ज्ञान देंगे। पिया प्राणनाथ हैं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है, तो उनके शिष्यों को तो अच्छा ही ज्ञान दिया होगा। और उनके प्रमुख शिष्य कौन है? छत्रसाल जी महाराज। आपके वैसे तो सभी प्रमुख थे, एक से एक बढ़ के थे, चाहे लालदास जी को ले लो, चाहे मुकुंदास जी को ले लो, चाहे नवरंग स्वामी को ले लो, जो भी है। लेकिन आपके क्षेत्र के छत्रसाल जी हैं, तो वो कहते हैं ना थोड़ा क्षेत्रवाद रहना चाहिए खून के अंदर, तो छत्रसाल जी की बात कर लेते हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं। तो छत्रसाल जी महाराज, अब बताओ मुझे एक प्रश्न और यहाँ करता हूँ, क्या छत्रसाल जी ज्ञानी थे या अधकचरा ज्ञान था उनका? ज्ञानी थे। ये चलो ये तो अच्छी बात है, छत्रसाल जी ज्ञानी थे, मतलब उन्होंने, उनके मुख से जो वाणी निकली वो तो सही रहेगी, गलत तो नहीं होगी। तो अब बताइए, छत्रसाल जी महाराज की बहुत सी रचनाएं हैं, उनमें से एक बड़ी सुंदर रचना है पौढ़ावनी, उन्होंने पौढ़ावनी के रूप में उनकी एक रचना है। तो उस रचना में क्या कहते हैं छत्रसाल जी महाराज? कृष्ण जी के करत सक, बैठिए 5 मिनट, आप 5 मिनट बैठ जाइए बाद में सब कुछ। कितनी सुंदर उनकी रचना है। छत्रसाल जी महाराज कहते हैं पौढ़ावनी रचते हुए, और अब यहाँ पे क्या है, वो तो कभी कभी जलेबी बना देते हैं, ये पहले का होगा ये बाद में, नहीं, तारतम लेने के बाद भी, कई वर्षों के बाद, पूरा ज्ञान ग्रहण करने के बाद ये उनकी रचना अवतरित हुई है। कृष्ण जी के करत सखियन सो, एकदम सरल हिंदी में हो, कोई उर्दू अरबी फारसी शब्द नहीं है। नैन की सैन श्याम से जा बुलाऊं, छत्रसाल नागर बलिहारी, श्री इंद्रावती पति से जा पधराऊं। कहाँ की पौढ़ावनी है? 5वीं भूम की, परम धाम में 5वीं भूम की पौढ़ावनी, और 5वीं भूम में पढ़ते हैं ना, वहां किसको पढ़ा रहे हैं? कृष्ण जी केल करत सखियन सो। मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से विपक्षी कह रहे हैं, छत्रसाल जी तो अज्ञानी है, अभी तक उनको ज्ञान हुआ ही नहीं पूरा। वो तो कृष्ण जी को परमधाम पहुंचा दिया, छत्रसाल जी ने तो पहुंचा ही दिया, लगता है प्राणनाथ जी ने ढंग से ज्ञान दिया नहीं उनको। और आगे क्या स्पष्ट किया? श्री इंद्रावती पति से जा पधराऊं। इंद्रावती के पति कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी केल कर इंद्रावती पति से जा पधराऊं। अब बोलो, इंद्रावती कहां गोलोक की आत्मा है? इंद्रावती क्या जीव सृष्टि है? क्या उनके ये अवतारी कृष्ण उनके पति होंगे? अरे जो इस वायरस की चपेट में आए हैं, जरा अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो। कैसा ब्रेन वॉश कर दिया है उन लोगों ने। कृष्ण और राधा परमधाम में नहीं है और हमने मान लिया। तो ऐसी ऐसी वाणी बीतक में सैकड़ों साक्षियां हैं जो ये सिद्ध करती है कि परम धाम में कृष्ण राधा हैं और हैं। तो कभी अगर ऐसा संशय हो, अभी तो समय ज्यादा हो गया, क्योंकि हम प्रेम के अधीन हैं, और आज वो प्रेम बरसने वाला है हमारे सेठ श्री देवी दीन जी पटेल के यहाँ पे। तो ये जागनी अभियान, ये जन जागृति यात्रा, जो वायरस फैला है, जैसे कोरोना फैला था वैसे ये जो वायरस फैलाया है विपक्षियों ने, उसका टीकाकरण करने के लिए निकाले। ये कौन सा क्षेत्र है? छत्रसाल जी का क्षेत्र है जिन्होंने कृष्ण को सब कुछ माना। ये परमहंस भगत जी महाराज का क्षेत्र है जिन्होंने कृष्ण राधा के भजनों से पूरे 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 क्षेत्र में तहलका मचा दिया, जो जागनी उन्होंने की। और अब हम कुछ लोग मिलकर के उन भगत जी और छत्रसाल जी के नाम पे दब्बा लगाने चले।
शर्म आनी चाहिए इस क्षेत्र के लोगों को जो कृष्ण और राधा के विपरीत जा रहे हैं। डूब मरना चाहिए चल्लू भर पानी में। अरे कृष्ण राधा, परमहंस भगत जी महाराज को धब्बा लगा रहे हैं, हम अपने गुरु को धब्बा लगा रहे हैं। आप लाख सही होंगे, लेकिन गुरु कहता है खड्डे में गिरो, या तो गुरु बनाओ मत, बनाया है तो जो गुरु ने कहा चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम। जो गुरु ने कह दिया समझ बूझ गुरु कीजिए। क्यों बनाया गुरु भगत जी को? बनाया है तो जो जिस राह पे उन्होंने चलाया उस राह पे चलना सीखो। कोई बात नहीं, गुरु खड्डे में गिरेंगे, हम भी गिरेंगे, तैयार हैं हम। इतना विश्वास होना चाहिए। फिर देखो आप गुरु कहां ले जाते हैं। आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, गुरु मेहनत कर रहे हैं, चलते रहो उनके पीछे। तो मेरा इस क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन है, उस वायरस को कृपया नहीं फैलने दें। यहाँ पर विनम्र निवेदन है, और मन में कुछ प्रश्न हो, संशय हो तो अवश्य करिए। हम 16 तारीख तक इसी क्षेत्र में, आज तो हम उस पे विषय पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे कभी समय मिलेगा तो जरूर उस पे बात करेंगे। हाँ, 15 और 16 बरी में इसका वहाँ भी कार्यक्रम है। हाँ, जयकारे के साथ विधिवत इस सभा को हम विश्राम देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, रास के रचैया की, बंसी के बजैया की, धेनु चरैया की, परमहंस भगत जी महाराज की प्रणाम जी।